अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ये अब यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे अम्मी के घर। पहुँच तो मैं गई थी तकरीबन 5-5:30 बजे के करीब और पूरा दिन लग जाता है सच में। मॉर्निंग से तैयारी करना शुरू की है सुबह, मतलब जैसे हस्बैंड गए 8 बजे मैं जो है ना तैयारी करना स्टार्ट किया और आते आते मुझे शाम हो जाती है। वहाँ से निकलो, फिर वहाँ पे जाओ, जो बस स्टॉप होती है वहाँ पर जाओ, 2 घंटे तुम्हारे वहाँ पे लग जाते हैं, मतलब घर से निकल के वहाँ से रवाना होते होते, और फिर 3 घंटे जो है गुजरात आते आते, मतलब 5 घंटे का जो है ना सफ़र बन जाता है। तो फर्स्ट टाइम मैंने अकेले में और रूहान के साथ सफ़र किया। अकेले में तो खैर मैं पहले करती रही हूँ, मतलब बेबी के साथ जो है ना मैंने फिर से सफ़र किया है। तो काफ़ी जो है ना मुझे थकावट हो गई थी और व्लॉग मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं बिल्कुल भी नहीं रास्ते में बना सकी। तो यहाँ पर जी हम लोग आ गए थे और यहाँ पर हम सब खाना खा रहे हैं, रात का खाना खा रहे हैं। और ये देखें रूहान जो है इसको मैंने चेंज वेंज करा दिया आते ही, जो है ना सबसे पहले चेंज कराया और फिर इसको जो है ना मतलब थोड़ी देर ये सो गया था और अभी ये जागा है। तो बस अभी हम लोग भी खाना खा रहे थे और उसके बाद जी ये है नेक्स्ट डे। एक्चुअली मैं थोड़े थोड़े क्लिप बनाती रही हूँ बस आपके साथ शेयर करने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए। मेरे ख्याल से आज मेरा तीसरा चौथा दिन है कि मैंने ब्लॉग जो है अपलोड नहीं किया, और सच में मुझे यहाँ पे आके बिल्कुल भी ब्लॉग अपलोड करने का टाइम नहीं मिलता। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना मैं फैमिली के साथ ही गुजारती हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं अलग से 2-3 घंटे बैठूँ और मतलब अपना काम करूँ। मैं चाहती हूँ कि चलो मैं जहाँ यहाँ पर आई हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना सबके साथ बैठ के गुजारूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो बस उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए थे स्टोर पे। तो गुजरात में आई हूँ एक्चुअली काफ़ी वजूहात थी और मतलब काफ़ी रीज़न्स की वजह से मैं आई हूँ। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी जो बात थी वो ये थी कि मेरी अम्मी की जो इद्दत है ना वो मुकम्मल हो गई थी। तो मैंने कहा मैं अब उनसे मिलूँगी जाके। तकरीबन 3 मंथ के बाद आई थिंक मैं आई हूँ, दिसंबर में मैं गई थी, तो इसलिए मैं आई हूँ। फिर 1-2 शादियाँ हैं, कज़न की शादी है, मेरे हस्बैंड की जो भांजी है उसकी शादी है, और उसके बाद मेरा जो छोटा भाई है जिसकी शादी हुई थी दिसंबर में, जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, उसके घर माशाल्लाह से बेटा हुआ था, उसको भी मैंने देखा नहीं था। तो बहुत सी मतलब चीज़ें जो ना एक साथ इकट्ठी हो गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं जो है ना ये मतलब मैंने कहा कि एक ही दफ़ा जाऊँगी तो सारे काम जो है ना निमट जाएंगे। और वैसे भी सारे जो काम थे वो तकरीबन एक साथ ही, मतलब 15 दिन के अंदर अंदर ही सब कुछ था। तो मैंने कहा चलो अच्छा हो गया, मतलब एक ही चक्कर में जो है ना मेरा आना जाना हो जाएगा तो आसानी हो जाएगी। फिर आगे रमज़ान है तो इंशाल्लाह रमज़ान में तो हम घर में ही रहेंगे, क्योंकि रमज़ान जो है ना वो अपने घर में ही जो है ना बंदा रिलैक्स रहता है, अच्छा लगता है, और बच्चे भी हैं तो फिर। और दूसरी बात ये कि 3-4 दिन से मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया, उसकी भी वजह थी कि जो रूहान है उसका मैंने खतना करवाया हुआ है, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी उसके साथ, दिन रात आप कह सकते हैं। तो ये व्लॉग मैंने पहले ही बनाया हुआ था, बस अपलोड नहीं कर पा रही थी, वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज माशाल्लाह से उसकी तबीयत जो है ना काफ़ी बेहतर है, माशाल्लाह से बल्कि ठीक है। तो मैंने कहा चलो मैंने ना वॉइस ओवर कर लूँ। आप लोग मतलब कमेंट्स आने लग जाते हैं कि आप ठीक हैं, कहाँ हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे जी फिर हम लोग स्टोर पे आए थे तो राशन लेना था सारा घर का। तो वैसे तो भाई आता है साथ, तो भाई ने फिर मुझे बोला कि मतलब आप चले जाओ। तो फिर हम दोनों सिस्टर और साथ में लियान आया हुआ था, और जो हाँ जिनके साथ हम आए हैं वो भी मतलब हमारे जानने वाले ही हैं। तो मैंने कहा चलो मैं चले जाती हूँ। तो क्योंकि शादी थी इसके बाद फिर टाइम नहीं मिलना था, तो अम्मी ने कहा चलो आप दोनों जो है ना ले आओ। तो बस ये देखें टाइम जो है ना वो बड़ी जल्दी भागता है। मैं वही सोच रही थी, मैं कह रही थी कि 4 माह जो है ना वो गुज़र भी गए हैं, मतलब अब्बू को गए हुए 4 महीने जो है ना गुज़र गए हैं। तो अम्मी की जो इद्दत थी वो कंप्लीट हो गई थी। आई नहीं हूँ, मैं आ ही नहीं पाई दरमियान में, मतलब आपने देखा ही है कि छोटा सा बच्चा है और फिर सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। मेरे में हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं सफ़र करूँ, क्योंकि हस्बैंड ने आना नहीं होता, मतलब उनको छुट्टी नहीं होती है ना, तो ये बड़ा मसला रहता है। तो फिर मैंने बस मैंने सोचा कि चलो एक ही दफ़ा जो है ना मैं चक्कर लगाऊंगी, सारे काम निपटा लूँगी। तो बस यहाँ पर हम लोग कर रहे थे, मतलब ग्रॉसरी कर रहे थे। एक ट्रॉली जो है ना हमारी फुल हो गई थी, तो फिर मैंने दूसरी ले ली। मैंने कहा मुझसे तो मतलब धकेली भी नहीं जा रही, बहुत हैवी हो गई थी। तो मैंने फिर उधर भाई को बोला, मतलब जो वहाँ पे थे, तो उन्होंने फिर दूसरी मुझे ला दी। तो तकरीबन हमें घंटा डेढ़ लगा। तो उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे घर। और अलियान देखें, अलियान ने आते ही जो ना मतलब कटिंग करवा ली है,
उसके मामू ने करवाई थी, कल शादी थी तो उसने भी करवा ली। और यहाँ पर जी फिर उसके बाद मैं सीधा यहाँ पर आ गई थी। रूहान को ना मैं यहाँ पर छोड़ के गई थी, अम्मी के पास था रूहान, चाची के घर में, जिनके घर शादी है ना उनके घर। तो फिर मैं वहाँ से ना सामान बस घर में रखा, और गली में ही घर है, मतलब एक गली छोड़ के। तो फिर मैं यहाँ पर आ गई थी, और यहाँ पर ये लोग बना रहे थे इस तरह से ये जो पैकेट्स होते हैं, तो मैं भी साथ फिर लग गई। मैंने कहा चलो मैं भी हेल्प करती हूँ। वैसे मुझे ना ऐसे काम अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन मैंने कहा चलो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कर लूँ। मुझसे होता है कि मैं ना कोई ऐसे काम करूँ, मतलब कोई भाग दौड़ वाले काम हो ना वो मैं कर लूँगी, और जो इस तरह से बैठ के आराम से बैठने वाले काम है इनसे मुझे पता नहीं क्यों शुरू से बड़ी उलझन सी होती है। होता है ना, बस हर बंदे की आदत होती है, तो मैं जो ना इन कामों से बड़ी भागती हूँ। तो फ़िलहाल रूहान जो अभी तक सोया हुआ था, जब मैं गई थी तब भी सोया हुआ था, तो अभी भी सो रहा था, इधर सामने ही सो रहा था। तो मैंने बस फिर अबाया भी नहीं उतारा, मैंने कहा चलो उधर से होके आके ना फिर एक ही दफ़ा मैं अबाया जो है ना वो उतार लूँगी। तो बस यहाँ पर ये बातें कर रहे थे साथ साथ। कल मेहंदी है, तो मतलब उसकी बातें हो रही थी कि क्या करना है, किस तरह से करना है, कहाँ करना है, ये सारी मतलब डिस्कशन हो रही थी अम्मी में और आंटी में। और उसके बाद जी उन्होंने चाय बना ली, क्योंकि मैं पहले भी आई थी तो मैंने कहा नहीं मैंने चाय नहीं पीनी, मैं जा रही हूँ। अभी मुझे जल्दी है, स्टोर पे जाना था। तो उसके बाद फिर अभी आई हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं अभी चाय जो है ना वो पी के जानी है आपने। तो बस पैकेट्स जो वो तकरीबन बन गए थे, तो बाकी थोड़ा वो सामान जो वो कम हो गया था, वो फिर कह रहे थे कि कल लेकर आएंगे मॉर्निंग में, तो फिर जो थोड़े बहुत रह गए वो फिल कर लेंगे। तो बस इसके बाद हमने यहाँ पर चाय पी के फिर हम लोग घर चले गए। और बस ये हमारा डिस्टेंस कह लें कि एक गली का ही है। तो अम्मी, मैं और भाई मतलब आते जाते हैं सब, कभी कोई उधर होता है तो कभी कोई इधर होता है। वैसे भी शादी वाला घर है, तो फिर इस तरह से जो है ना आना जाना लगा ही रहता है। और बस ये अभी मैं आ गई हूँ अपने घर में, और ये देखें सारा सामान बस यहीं पे छोड़ा, और फिर हम दोनों जो है ना उधर चले गए थे। रूहान के लिए मैं तो गई हूँ, तो फिर मेरी सिस्टर भी मेरे साथ चलेगी। तो बस अभी इसको समेटी करेंगे ये लोग। तो मैंने कहा चलो मैं भी वीडियो भी बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास वीडियो बनाने के लिए कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर आगे काम मुझे ये कोई भी करने नहीं देती हैं, तो फिर ये काम कर रही होती हैं, तो मुझे वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता। या तो मैं खुद काम करूँ तो वीडियो बनाऊँ ना, तो मैं कहती हूँ अच्छा चलो, मतलब जैसे मैं किचन में घुसती हूँ ना, तो मेरे पीछे पीछे आने नहीं, आप ही छोड़ दें, आप छोड़ दें, हम खुद कर लेंगे। तो फिर कोई नहीं, वीडियो जो है ना मैं बनाती यहाँ पे। शादी ये क्या कर रहे हो, ये आप क्या कर रहे हो?
बची कोई एक्स्ट्रा डिब्बी के। चलो लेटो। और बस ये इसी तरह से हमारा ये वाला जो दिन था ये कंप्लीट हो गया। कल इंशाल्लाह शादी है तो उसका व्लॉग भी मैं इंशाल्लाह जल्दी शेयर कर दूँगी। तो बस खाना वाना खाया, फिर बच्चों के साथ मस्तियाँ करते रहे माशाल्लाह। लियान, साद और फ़ाहा जो हैं। और ये देखें जी, ये रात के तकरीबन 1 बजे के बाद का टाइम है और इनको नींद नहीं आ रही किसी को भी। तो सब बच्चे जो है वो मस्तियाँ कर रहे थे। और बस जी यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी कल या परसों इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। कौन आ रहा है? तू ही आ रहा है सिर्फ।